Hello bachcho, let's see this question. The question says two blocks are tied with a wire and are hanged over a pulley as shown. Masses of blocks are 1 kg and 4 kg and pulley is frictionless. With reference to the above situation, which of the following is an incorrect statement? और हमें चार स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो टेंशन के बारे में हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेस और रेडियस के बारे में है, रेडियस ऑफ द वायर। तो जो हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा वो होगा पहला। तो टेंशन के बारे में दे रखा है तो हमारा हो जाएगा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम्स मोशन, मोशन ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम। और दूसरा हो जाएगा हमारा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, या ये कहें कि स्ट्रेस का नॉलेज। अब इस सिस्टम को हम पहले देखते हैं। यह हमारा 1 kg का ब्लॉक और इससे अटैच्ड है वायर जो हमारा पुली के ऊपर ऊपर से होकर जाता है और 4 kg ब्लॉक से अटैच्ड है। तो इस 1 kg ब्लॉक पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और ये लग रहा होगा mg के बराबर, और मास 1 kg है तो ये हो जाएगा g के बराबर। सिमिलरली इस 4 kg ब्लॉक पर नीचे लग रहा होगा 4g के बराबर। ऊपर हमें इस पर टेंशन लग रहा होगा t और इस ब्लॉक पर ऊपर टेंशन लग रहा होगा t। तो इस सिस्टम के लिए हम फोर्सेस लिख लिख लेते हैं। हम 1 kg ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं। तो अच्छा, एक और बात कि ये जो सिस्टम है हमारा, चूँकि ये 4 kg ब्लॉक है और ये 1 kg ब्लॉक है, तो हमारा जो सिस्टम है उसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। 4 kg ब्लॉक के डायरेक्शन में नीचे इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा। तो हम सिस्टम पर अब इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो 1 kg ब्लॉक के लिए 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, तो टी माइनस जी ये हमारा होगा, ये टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास 1 kg है तो ये हमारा हो जाएगा ए के बराबर। सिमिलरली इस 4 kg ब्लॉक पर लिखेंगे तो टोटल फोर्स इस पर है 4g माइनस टी, इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है। 4g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम है 4 मल्टीप्लाइड बाई ए। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम टेंशन की वैल्यू ले लेते हैं। तो टेंशन है हमारा टी इज इक्वल टू जी प्लस ए। यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आई, जी प्लस ए। इस टेंशन की वैल्यू हम सेकेंड वाली इक्वेशन में रख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4g माइनस टेंशन की वैल्यू आ गई जी प्लस ए, ये इक्वल हो गया 4a के। तो यहाँ से हमारा आया 3g माइनस ए इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से हमारा आया कि 3g इज इक्वल टू 5a। तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3g डिवाइडेड बाय 5, और g की वैल्यू 10 रख ले तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जनरल तरीके से। वो कैसे कि अगर हम सोचें कि इस पूरे सिस्टम का मोशन जो है वो 4 kg ब्लॉक के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये जो 4 kg ब्लॉक है ये इस 1 kg ब्लॉक को खींच रहा है, ऐसा है। और जो इस सिस्टम के मोशन के लिए जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स है इस 4 kg ब्लॉक का
वेट, और वो वेट है 4g। लेकिन ये जो 4g वेट है, ये खींच रहा है इस g वेट को। तो हमारा जो टोटल फोर्स है वो सिस्टम पर क्या हो जाएगा, 4g माइनस जो इस वेट को खींच रहा है g वेट को, तो 4g माइनस g यानी 3g। टोटल फोर्स जो सिस्टम पर है वो है 3g, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम है 4 + 1 5 kg। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स 3g डिवाइडेड बाई 5। ये एक जनरल तरीका है, सिर्फ देखकर हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, बट ये इक्वेशन से भी सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारा आया 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो रख लेते हैं पहले वाले इक्वेशन में, t माइनस जी इज इक्वल टू ए। तो हमारा है इक्वेशन t माइनस जी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा आया t इज इक्वल टू ए प्लस जी, और a की वैल्यू है 6 प्लस g की वैल्यू 10। तो हमारा यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि टेंशन इन वायर इज 10 न्यूटन, गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी है कि टेंशन इन वायर इज 16 न्यूटन, ऑफ कोर्स हमने फाइंड आउट किया टेंशन इन वायर इज 16 न्यूटन। स्टेटमेंट सी है कि इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 3.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मीटर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then wire must be of 4 multiplied by 10⁻⁻5 meter radius so that wire does not break। तो हमें कहा गया है कि वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो 3.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। और हमें कहा गया है कि उसका जो रेडियस है वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मीटर इतना होना चाहिए ताकि वायर जो है वो टूटे नहीं। तो वायर पर जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, और जो स्ट्रेस है वो हमें गिवन है 3.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम चलिए यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं कि रेडियस हमारा इतना जो गिवन है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मीटर इतना आता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस होता है टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय पाई। और सिर्फ अगर आर की बात करें तो ये स्क्वायर हट जाएगा और राइट हैंड साइड में रूट अंडर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं और रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा रेडियस हो गया एफ हमारा दिया है, हमने फाइंड आउट किया है 16 न्यूटन डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो ये हो जाएगा 3.14, सॉरी यहाँ पर रेडियस है इतना मीटर। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 रूट अंडर ना मीटर। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 होल का रूट अंडर
और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 मीटर। और हमें स्टेटमेंट भी यही दिया गया था कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस 3.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो रेडियस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मीटर होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ये तो नन ऑफ द एबव है, लेकिन हमने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट किया है, वो है हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।